पाकिस्तान सबके लिए सब चारागाह है। यहाँ मुफाद परस्त आते हैं, खाते पीते लौटते हैं, वसाइल से लुत्फ अंदोज होते हैं और सामान बांध कर ठंडे मुल्कों की तरफ निकल जाते हैं। ठीक कहा था इमरान खान ने कि लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे, मगर यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है। यहाँ अमीर लोग आला पोस्टों पर तैनात होने के लिए आते हैं, गरीब लोग तो उम्र भर बस बेबसी में गुजार देते हैं। अपनी तमाम तर जमा पूंजी लेकर जायज और नाजायज तरीके से बाहर के मुल्क जाते हैं ताकि इनकी जिंदगी में भी खुशहाली आए। ये लोग जिंदा रहने के लिए बैरून मुल्क छोटे छोटे वो काम भी करते हैं जो अपने मुल्क में कभी करने का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान अमीर लोगों के लिए चारागाह है, अमीरों के लिए यहाँ सब कुछ मौजूद है, मगर गरीब के लिए सिर्फ दुआएं और नेक तमन्नाएं होती हैं। शरीफ खानदान ही पाकिस्तान के लिए अकेला अजूबा नहीं है, अब तो इन अजूबों में इजाफा होता चला जा रहा है। एक नमूना काकड़ आजकल खबरों में वायरल है। जो एक जोकर से पाकिस्तान को निजात मिली थी तो ये काकड़ जोकर आ गया। इधर हम पाकिस्तान से उन अफगानों को निकालने पर तुले हुए हैं जो 3 नस्लों से पाकिस्तान में बसे हुए हैं, जिनके घर कारोबार पाकिस्तान में हैं, जिनके बच्चे यहाँ स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे अफगानिस्तान की सरजमीन से भी नावाकिफ हैं। हम उन्हें पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ एक अफगान बाशिंदे काकड़ के हाथ में हमने पूरा पाकिस्तान सौंप रखा है। एक तरफ हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए कोई भी मुस्बत कदम नहीं उठा रहे, दूसरी तरफ एक अफगानी बाशिंदे को हमने अपने सर पर मुसल्लत किया हुआ है। ये हम नहीं बल्कि अफगानी वजीर खारजा कह रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ धोखा हुआ है। एक शख्स निगरान वजीर आजम बना दिया गया जो सिरे से पाकिस्तानी ही नहीं। अफगान जनरल मुबीन ने काकड़ का कच्चा चट्टा खोलकर रवाम के सामने रख दिया। अफगान तालिबान कमांडर जनरल मुबीन ने काकड़ को पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया। अफगान कमांडर ने बताया कि ये शख्स जिसका नाम अनवारुल हक काकड़ है, ये बरतानी में रिफ्यूजी कार्ड पर 15 साल तक मुकीम रहा। इसकी बहन और दीगर रिश्तेदार अभी तक लंदन में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि काकड़ पर शक मजीद पुख्ता हो गया है। वो एक अफगान शहरी है। जब अफगान जनरल मुबीन अपने नेशनल टीवी पे कहता है कि पाकिस्तान का काकड़ वजीर आजम 15 साल से अफगानी है और पासपोर्ट पर लंदन से सरकारी वजीफा भी लेता रहा है, इसका बकिया खानदान अभी भी लंदन के मज़ाफात में मुकीम है। सर शर्म से झुक जाता है कि हम किस किस्म के बंदे को अपने ऊपर मुसल्लत कर चुके। जनरल मुबीन अपने अंदाज में खुलकर और सच बात करते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है। पहले तो बाहर के जिन लोगों को बुलाया जाता था और निगरान पाकिस्तानी हुकूमत सौंपी जाती थी वो पाकिस्तानी ही होते थे, जैसा कि मोइन कुरैशी को निगरान बनाया गया था। इस बार एक अफगानी बंदे को कुर्सी दे दी गई जो पाकिस्तानियों के लिए सोचने का मुकाम है। जिस तरह ये भूखा कुर्सी से फायदा उठाकर अपनी सदियों की भूख खत्म कर रहा है, इससे पता चलता है कि कितना तरसा हुआ इंसान है। हैरत की बात है कि काकड़ ने 15 साल तक अफगानी पासपोर्ट पर बरतानिया में सियासी पनाह ली हुई थी। बरतानिया के वजीफे पर पलने वाला अफगानी आज हमारा निगरान वजीर आजम बना हुआ है। आजकल निगरान हुकूमत मुहाजिरीन के मसाइल में उलझी हुई है। मुहाजिरीन का मसला हल करना है तो सबसे पहले हुकूमत में बैठे अफगानों से सिलसिला शुरू करना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दादा अफगानिस्तान में मदफन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दादा कंधार से है। सिलसिला नसब अफगानिस्तान से है, जबकि निगरान वजीर दाखिला सरफराज के अबाव अजदाद अरब सरजमीन से आए, बाकी ईरान से आए हैं। लिहाजा इब्तिदा इनसे की जाए, बाकी मानदा खुद ब खुद चले जाएंगे। ये जो हर जानिब काकड़ के अफगानी होने पर सरगोशियां हो रही हैं, इनमें कितनी सदाकत है। अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर नस्ल दर नस्ल रहने वाले अचानक यहाँ रहने के हकदार नहीं रहे तो फिर किसी भी अफगानी को यहाँ रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लम्स यूनिवर्सिटी में काकड़ की तालिब इल्मों ने खूब इज्जत अफजाई की। इस तरह जनरल मुबीन से लाख इख्तलाफात सही, मगर उसने काकड़ की तबीयत साफ करके रख दी। मजे की बात यह है कि अभी तक काकड़ की तरफ से जनरल मुबीन के बयान को झुटलाया नहीं गया। इसका मतलब यह है कि काकड़ ने जनरल मुबीन की बात को मान लिया है। पाकिस्तानी कौम इस निगरान से जान छुड़वाना चाहती है, मगर जान छुड़वाने का कोई चारा नहीं कर पा रहे। अनवारुल हक काकड़ को एक दूसरी बीमारी खबरों में रहने की है जिसका उन्होंने ठेका ले लिया है। रोज कोई न कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसके बाद सारे पाकिस्तान की तरफ से चित्रोल प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब तो वे एक अफगानी शहरियत के मालिक भी निकल आए, इसीलिए पहले से गिरती हुई मकबूलियत में मजीद कमी आ रही है। पाकिस्तानी कौम इन्हें कबूल नहीं कर पा रही। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान में 11 फरवरी इलेक्शन की तारीख दे दी गई है। इसका मतलब है कि अब काकड़ के थोड़े ही दिन रह गए हैं।